अब विशेषज्ञ ने कहा कि मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी। जो बिजली, कौन बिजली? कि जो ज़मीन के नीचे जो भयंकर बिजली का प्रवाह घूम रहा है। प्रवाह मतलब पता है आपको, बताया है बहाव। आपको मालूम नहीं हो रहा, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे ज़मीन में गड़े रहते हैं तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती, तब उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती, जिससे भयंकर विस्फोट होता। शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। ऐसे में न एक प्राणी जीवित बचता और न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ कितना ज़्यादा बहाना किया गया है। ये होता है असली भ्रष्टाचार। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। सकते मतलब होता है कि हैरान हो गए। सकते मतलब क्या हो गए? लोग हैरान रह गए कि अब देखो ये कहाँ से कैसे अपने बचने का उपाय कर लिए। वे हैरान इसलिए नहीं हो गए कि बचने का उपाय कर लिए, वो हैरान रह गए कि ये इतने सारा जो हो रहा था, हम लोगों को पता ही नहीं था कि बिजली जो हम लोग को मारने आ रही है। अब वे क्या किए थे? मुनाफाखोरों को भूल गए। ऐसा ही होता है कहीं कहीं, अगर जब भ्रष्टाचार होता है, कोई घोटाला होता है, तो ऐसी बात सामने ला देते हैं कि लोग असली बात को भूल जाते हैं। तो मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए और सब लोग क्या करें? वे सब अपनी जान बचाकर, जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे। अनुभूति मतलब अनुभव से, जान बचाने के अनुभव से दबे हुए थे कि इन्होंने हमारी क्या की? जान बचा दी। अनुभूति मतलब होता है अनुभव। अनुभूति मतलब अनुभव से क्या हुए थे? दबे हुए थे कि इन्होंने तो हमारी क्या की है? जान बचाई है। और सबके सब चुपचाप लौट गए। सबके सब क्या किए? चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे यहाँ पे उसी सप्ताह क्या हुआ? उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से भारी रकमें जमा हुई। बैंक में इन नामों से, किन नामों से? सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, श्रीमती इंजीनियर के नाम 1 लाख रुपए, श्रीमती ओवरसियर के नाम 50,000 रुपये। ये होता है, ऐसे ही होता है हमारे विधायक, मंत्री और हमारे जो ठेकेदार होते हैं, वो अपनी पत्नी के नाम पे रुपए जमा कर देते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब से नीचे लिखी रकमें धर्मादा के खाते में डाली गई। धर्मादा मतलब, धर्मादा होता है कि धर्म के नाम पे, क्या होता है? धर्म के नाम पे होता है। लोगों को लूटते हैं और उसके बाद धर्म के नाम पर क्या करते हैं? दान देते हैं कि हमने इतना दान दिया। बस लोगों को दान याद रहता है, बस ये नहीं याद रहता है कि कितना उन्होंने लूटा है। किसके लिए उन्होंने दान दिया? कोढ़ियों की सहायता के लिए 1 लाख रुपए, विधवा आश्रम को दान दिया 1 लाख रुपए, क्षय रोग मतलब टीबी जिसको हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस 1 लाख रुपए, पागलखाना को दिया 25,000 रुपये, अनाथालय को दान दिया 25,000 रुपये। तो ये दान दिया इन्होंने, कहाँ से इतना लाया? इतना पैसा कहाँ से लाया? ये हम ही लोग के पैसा है, ये हम लोग का ही पैसा है जो सरकार ने हमारे सुविधा के लिए, हमारे रहन सहन के लिए दिया है, हमारे फायदे के लिए दिया है, हमारी व्यवस्था के लिए, हमारे सुविधाओं के लिए दिया है। लेकिन इसको मुनाफाखोर अब खा जाते हैं और उसमें से कुछ पैसे ये दान कर देते हैं और कुछ जो पैसा रहता है वो अपने परिजन के नाम पे बैंक में जमा कर देते हैं। और कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं? विदेश भाग जाते हैं। देखा है आपने, कई विदेश भाग गए हैं। उसमें से किंगफिशर एयरलाइंस का जो मैनेजर है विजय माल्या, नाम सुने आप लोग? विजय माल्या इतने सारे पैसे लेकर भाग गए हैं विजय माल्या। अभी हाल ही में चर्चा हो रहा था नीरव मोदी, एक है वहाँ से नीरव
मोदी, वो भी बहुत सारा पैसा लेकर भाग गए हैं, मुनाफा कर खा के सारा पैसा घोटाला करके भाग गए हैं। तो बहुत सारे केस हैं, अगर आप आसपास देखेंगे तो बहुत सारे केस मिलेंगे बच्चों। और इस पाठ को जो लिखा है वो लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। और इनका परिचय जान जाते हैं, इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि यह हरिशंकर परसाई जो हैं वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1924 को। और ये कटाक्ष करते हुए रचनाएं लिखते हैं। मानवीय मूल्यों का हनन करने वालों पर यह करारा चोट भी करती है। उसकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, वैष्णव की फिसलन, सदाचार का ताबीज आदि इनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं। इनका निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ था, हरिशंकर परसाई जी का। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ जो होता है समाप्त होता है। उखड़े खंबे, ये बहुत ही हास्य कहानी है कि उखड़े खंभों पर मुनाफाखोरों को लटकाया जाता है और फिर कैसे मुनाफाखोर बच भी जाते हैं और अपना सारा धन भी उनके खातों में चला जाता है।